में हम टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट करना सीखेंगे, कुछ इस तरह का सेक्शन। अब ये टेस्टिमोनियल असल में होता क्या है, एक तरह का कस्टमर रिव्यू होता है। मतलब कोई भी कंपनी है तो आपने देखा होगा उसके होम पेज पे, ये कस्टमर टेस्टिमोनियल वाले पेज पे उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं। इससे एक्चुअल में आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कोई भी नया विजिटर अगर आपके साइट के ऊपर आता है और वो देखता है कि भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो इससे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर रेटिंग्स हो सकती हैं, मतलब स्टार रेटिंग्स वगैरह जो होती हैं, रिव्यूज़ हो सकते हैं। रिव्यू यानी जो टेक्स्ट लिखा होता है, कस्टमर का नाम होता है, उनका डेजिग्नेशन, या अगर पॉसिबल है तो उनकी वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पे मेंशन्ड होता है। ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक इमेज कैरोसेल भी यूज़ किया गया है। इमेज कैरोसेल क्या होता है, काफ़ी सारी इमेजेस को एक ही विजेट में रखा गया है। अब इस तरह का सेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लिया है जिसका जो डायरेक्शन है ना वो वर्टिकल रहने वाला है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक इमेज कैरोसेल ले लिया है। इमेज कैरोसेल एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस को ले सकते हो, मतलब एक ही एलिमेंट के अंदर। तो ये पूरा एक ही एलिमेंट कंसीडर हो रहा है और ये दूसरा एलिमेंट है टेस्टिमोनियल्स वाला। ठीक है। तो चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, आई मीन जो एलिमेंटर का पेज है, और यहाँ पर एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे और इसमें हम ये वाला कंटेनर ले लेंगे जिसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। नाउ इसके बाद इस प्लस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक विजेट सर्च करेंगे, IMAGE, और आपके सामने आएगा इमेज कैरोसेल, ये वाला। ठीक है। इसे आप ड्रॉप कर दोगे यहाँ पर। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। नाउ यहाँ पर अब आप देख सकते हो कंटेंट टैब में इमेज कैरोसेल दिया हुआ है और यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली ऐड इमेजेस पे क्लिक किया। मेरी मीडिया लाइब्रेरी में काफी सारी इमेजेस हैं, तो मैं कंट्रोल बटन दबा करके सारी इमेजेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या आप बिना कंट्रोल के भी सेलेक्ट कर सकते हो। इमेज कैरोसेल में आपको ये फीचर मिल जाता है। टोटल मैंने 6 इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट की हैं। देन क्रिएट अ न्यू गैलरी पे हम क्लिक करेंगे। ये इमेजेस इस तरह से आ गई। अगर आप इनके ऑर्डर्स चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो सबसे पहले एथलेटिक्स दिखाई दे, तो यहीं पर आप इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबसे पहले शिफ्ट कर दो। आप चाहते हो ये वाला जो आइकन है या इमेज है ये 4th नंबर पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह शिफ्ट कर सकता हूँ। मतलब ऑर्डर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट इंसर्ट गैलरी पे हमें क्लिक करना होता है और देखो सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई और ये इस तरह से दिखाई दे रही है। अब सभी इमेजेस नहीं दिख रही हैं। होता क्या है, कोई भी एलिमेंट हम यूज करते हैं, जैसे अभी हमने इमेज कैरोसेल एलिमेंट यूज किया तो इसकी सेटिंग्स होती हैं। हम सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे तो अपने हिसाब से रिजल्ट्स को हम दिखा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ही जहां से हमने इमेजेस को अपलोड किया है, सबसे पहली चीज यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन क्या दिया, थंबनेल। बाय डिफॉल्ट थंबनेल टाइप का दिखाई देगा, मतलब 150 बाय 150 पिक्सल में। हम यहाँ पे फुल कर देंगे तो बिल्कुल भी मतलब ब्लरी टाइप की इमेजेस नहीं आएंगी, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में इमेजेस आएगी। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो कितनी इमेजेस एक टाइम पे दिख रही हैं, सिर्फ 3 दिख रही हैं। हम चाहते हैं 6 की 6 दिखाई दें। तो स्लाइड्स टू शो पे देखो अभी डिफॉल्ट है ना, आप यहाँ पे चूज करो, मान लो 4 अगर मैंने चूज किया तो यहाँ पे 4 एक टाइम पे दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 6, देखो 6 के 6 इस तरह से दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट नीचे नेविगेशन दिया हुआ है एरो एंड डॉट्स। इसका मतलब क्या है, ये डॉट्स दिए हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो इमेज ऐसे रोटेट होकर के आ जाएगी और यहाँ पे एक छोटा सा एरो भी दिया हुआ है। इसकी हेल्प से भी आप इमेजेस को स्लाइड कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको इनकी जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज इन्हें हम नन कर देंगे, हमें ये नहीं दिखाना है। तो बस इतना ही करना था। एक बार अपडेट कर देते हैं इस पेज को और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम फिर से देखेंगे। तो फ्रंट पेज कैसे देखते हैं फिर से आप देख लो। यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये हैमबर्गर आइकन होता है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा व्यू पेज का ऑप्शन। राइट क्लिक करके न्यू टैब में लिंक को हम ओपन कर लेंगे और ये हमारा होम पेज ओपन हो गया। स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहाँ पर देखो ये आ गए ना, सारी इमेजेस आ गई हैं। इसको आप इस तरह से मतलब स्लाइड भी कर सकते हो। अगली चीज क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट चीज है कि हमें ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। चलो इसे भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक एलिमेंट मिलेगा TESTI, ये है टेस्टिमोनियल, है ना। इस एलिमेंट की हेल्प से आप टेस्टिमोनियल्स क्रिएट कर सकते हो। एक और यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है टेस्टिमोनियल कैरोसेल। कैरोसेल का मतलब ही यही होता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो स्लाइड कर सके। जैसे ये देखो इमेज कैरोसेल था ना, मतलब ये है कई सारी इमेजेस को आप रख सकते हो एक ही एलिमेंट के अंदर और फिर आप उन्हें लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकते हो। तो ये जो टेस्टिमोनियल कैरोसेल है ना, ये असल में आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा। अगर मैं अपग्रेड नाउ पे क्लिक करूं तो ये हमको लेके जाएगा elementor.com पे और कहेगा भाई कि आप इसे परचेज करो, बट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है बिगिनर के लिए। देखो $5 पर मंथ के आसपास है, मतलब 59 या $60 पर ईयर का पड़ता है, बट इसे आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी साइट को लाइव सर्वर पे शिफ्ट करेंगे ना, तो उस टाइम पर मैं आपको एलिमेंटर प्रो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा और फिर हम इस वाले एलिमेंट को भी यूज कर पाएंगे। अभी फिलहाल ये वाला टेस्टिमोनियल हम यूज कर लेते हैं, तो इसे ड्रॉप करेंगे इमेज कैरोसेल के जस्ट नीचे। ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। अब जैसे मैंने इसे ड्रॉप किया, हमेशा की तरह इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड
साइड पर ओपन हो गई। यहाँ पर आप कस्टमर का फीडबैक लिख सकते हो, यहाँ पे आप कस्टमर की इमेज लगा सकते हो, इस बॉक्स के अंदर कस्टमर का नाम टाइप कर देंगे, यहाँ पे उसका टाइटल मतलब वो बंदा करता क्या है, या आप चाहो तो वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पुट कर सकते हो, और आप चाहते हो कस्टमर के नाम पे या उसके टेस्टिमोनियल पे क्लिक करे तो सीधा उसकी वेबसाइट ओपन हो जाए, तो यहाँ पे आप उसका लिंक भी दे सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मान लो मैं कोई रिव्यू लिख देता हूँ, जैसे यही रिव्यू लिखा हुआ है, आई थिंक हम इसे यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते ना, कॉपी करने की यहाँ परमिशन नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है। रिव्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेना है यहाँ पे ना। मैं यहाँ पे इमेज आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो हम चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में चलते हैं और अपने डेस्कटॉप से कोई एक इमेज अपलोड कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये वाली एक इमेज पड़ी है, इसे मैं सिंपली ओपन करूंगा एंड देन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इमेज यहाँ पे इस तरह से देखो दिखाई देती है। आफ्टर दैट नेम वाले बॉक्स के अंदर मैं अपना नाम मान लीजिए पुट कर देता हूँ, सद्दाम कासिम। आप अपने कस्टमर का नाम यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है तो मैं पुट कर देता हूँ वेब डेवलपर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए जब कोई भी मेरे नाम पे या मेरे डेजिग्नेशन पे क्लिक करे, तो उसका लिंक मैं यहाँ पुट कर दूंगा https://websoftglobal.com। ओके, अब इसके बाद एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखो हमारा टेस्टिमोनियल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। उतना मज़ेदार नहीं है आई नो, बट फिर भी अभी काम चलाऊ है। अब इसकी सेटिंग वगैरह थोड़ी चेंज कर लेते हैं। सेटिंग इन द सेंस भाई इसका कलर वगैरह हमें चेंज करना होगा, एंड ये काफ़ी फुल विद है, इसे हम 50% पे सेट करेंगे। तो अब अगला काम हमें क्या करना है, हम चलते हैं इस टेस्टिमोनियल एलिमेंट के सेटिंग में। यहाँ पे टेक्स्ट कलर क्या दिया हुआ है, ग्रे टाइप का है, इसे हम कर देते हैं एकदम ब्लैक। अभी फिलहाल बिल्कुल ब्लैक रखेंगे। देन आफ्टर इमेज की सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। अगर आप इमेज की विड्थ वगैरह सेट करना चाहो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। फिलहाल इसे हम डिफॉल्ट पे ही छोड़ देंगे। डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होता है, अगर आप इस बॉक्स को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दोगे ना, तो थीम की तरफ से या प्लगइन की तरफ से जो पहले से ही डिफॉल्ट एक साइज सेट कर दिया गया होगा इनके कोड्स वगैरह में, वो अप्लाई हो जाता है। अगर आप अपने हिसाब से कोई साइज रखना चाहो तो फिर इन वैल्यूज को आपको घटाना या बढ़ाना होता है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो थीम ने पहले से सेट कर रखा है हम वही साइज अप्लाई कर देना चाहते हैं। फिर चलते हैं नेम वाली सेटिंग में, मतलब मेरा नाम जो लिखा हुआ है, तो इसका मैं कलर यहाँ पे कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, चलो ऑरेंज टाइप का रख लेते हैं ना, देखते हैं ऑरेंज कैसा लगेगा, ठीक ही है। चलो टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मैनरोप, ये मैंने कर दिया मैनरोप, और फॉन्ट वेट तो चलो सही है। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, इतना कर लेते हैं, 20 पिक्सल सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये है टाइटल। टाइटल का मतलब वेब डेवलपर जो लिखा हुआ है, जो डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पर इसका कलर क्या है, अभी ग्रे टाइप का है, ये चलो ठीक ही है कलर, इतना तो सही है। टाइपोग्राफी में चल के हम फॉन्ट स्टाइल ज़रूर चेंज कर लेते हैं, मैनरोप। आफ्टर दैट वेट कर देंगे 500, ठीक है, और डेकोरेशन कर देते हैं नन। तो यहाँ पे देखो नीचे जो लाइन बन के आ रही थी ना, वो हट जाती है। अगर आप नाम के अंडर से भी लाइन हटाना चाहते हो तो नेम पे जाओ और यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाना है, डेकोरेशन में आप कर दोगे नन, तो नीचे से लाइन भी कंप्लीटली हट जाती है। इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद मुझे इस एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, तो वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में सेट करने की कोई भी सेटिंग नहीं दी हुई है कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर सेट करोगे। ये कंटेंट का कलर हो गया, ये इमेज की सेटिंग हो जाती है, ये नाम की है और ये टाइटल की है। लेकिन ये टेस्टिमोनियल वाला बॉक्स है ना, इसका बैकग्राउंड कलर हम कैसे सेट करेंगे, तो आप इसकी सेटिंग आपको मिलेगी एडवांस्ड में। एडवांस्ड में आप जाओगे, लेआउट को बंद करना, यहां पर देखो मिलेगा बैकग्राउंड, है ना, एंड देन बैकग्राउंड टाइप, तो यहां पे हम चूज करते हैं ग्रेडियंट। अब इसके बाद कलर कोड यहां से निकाल लेते हैं क्योंकि दो कलर्स का मिक्सचर है। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट कर लिया मैंने। आफ्टर दैट सबसे टॉप कलर पहले मैं कॉपी करूंगा, तो यहां पे हम जाते हैं, सबसे टॉप का कलर ये रहा, कॉपी कर लिया, वापस आते हैं और फर्स्ट कलर के अंदर हम उस कलर कोड को पेस्ट करेंगे। पहला काम मैंने ये किया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला कलर कोड है ना, इसे भी लेकर के आते हैं। सबसे नीचे वाला जो कलर कोड है, लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी हो गया, वापस आते हैं और यहां पर हम इस कलर कोड को भी पेस्ट कर देंगे। ठीक, देखो सेम कलर कोड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप लोकेशन एंगल वगैरह अपने हिसाब से चेंज करके देख लेना, वो मैं चेंज अभी नहीं कर रहा हूँ। अगली चीज़ क्या आती है, हमें से कॉर्नर्स को राउंडेड करना है। यहाँ पर देखो कॉर्नर राउंडेड है, तो ये कैसे कर सकते हैं, पहले से कहते क्या है ये बताओ आप, ये क्या कहलाता है, बॉर्डर रेडियस कहलाता है। किसी भी एलिमेंट के कॉर्नर्स को क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस। और 4 जगह बॉर्डर रेडियस होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, है ना। तो यहां पर हम जाएंगे बॉर्डर में और ये रहा बॉर्डर रेडियस। सबकी वैल्यू में कर देता हूं 20 ज़्यादा हो गई शायद, कुछ कम करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा भी हमें राउंडेड नहीं करना है, इतना सही लग रहा है ये।
अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद जो अंदर टेक्स्ट है ना, देखो डार्क टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट का कलर क्या कर लिया था, एकदम ब्लैक कर लिया था। अब चूंकि बैकग्राउंड जब डार्क है तो टेक्स्ट कलर हमेशा लाइट होना चाहिए ताकि टेक्स्ट कलर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। वापस चलते हैं स्टाइल पे और यहां पर जो टेक्स्ट कलर है इसे हम कर देते हैं व्हाइट। तो देखो बढ़िया सा दिख रहा है ये। इसके बाद चलते हैं हम नेम में, नेम का कलर भी कर देते हैं बिल्कुल व्हाइट, ये भी सही है। टाइटल में चलते हैं और इसका कलर भी हमने थोड़ा सा, चलो इसको ऑफ वाइट रखेंगे, इतना सही है ना। अब एक बार अपडेट करके अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो काफी हद तक हमने वैसा ही कर लिया है। अब रही बात इसके अंदर स्पेस ऐड किया जाए, क्योंकि ये एक हेडिंग एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट नहीं है सॉरी, टेक्स्ट है ये, है ना। ये टेक्स्ट और इसका जो बॉर्डर है टेस्टिमोनियल का, दोनों के बीच में गैप कम है, तो क्यों ना हम टॉप पैडिंग को बढ़ा दें। पैडिंग बढ़ाने से क्या होगा, इस टेस्टिमोनियल विजेट के अंदर टॉप साइड में थोड़ा स्पेस ऐड हो जाएगा। तो वापस चलते हैं यहां पर, फिर एडवांस्ड में जाएंगे। अब लेआउट में मिलेगा आपको पैडिंग, पहले इस आइकन को अनचेक करेंगे एंड देन टॉप पैडिंग ऐसे इंक्रीज करते हैं। तो देखो यहां पे एक्स्ट्रा गैप ऐड हो गया, है ना। इसी तरह से आप बॉटम में भी कर दो, यहाँ पे 30 तो यहाँ भी हम 30 कर लेते हैं, और 300 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ये रहा। सिमिलरली लेफ्ट में कर देते हैं 20 और फिर से 200 हो गया, और राइट में भी कर देते हैं 20, मतलब लेफ्ट राइट दोनों 20-20। अब ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। एक बार अपडेट करके अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, है ना। अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको स्लाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, स्लाइड कर पा रहे हैं, ये एक्चुअल में टेस्टिमोनियल कैरोसल लगा हुआ है। टेस्टिमोनियल कैरोसल आराम से स्लाइड हो जाता है, बट हमारे केस में स्लाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्टिमोनियल ये एलिमेंटर का जो फ्री वाला वर्जन है उसमें आपको सिर्फ यही मिलता है। जब हम एलिमेंटर प्रो यूज करेंगे ना लाइव सर्वर पे, उस केस में हम ये वाला एलिमेंट यूज कर पाएंगे, और मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये हमारा एक टेस्टिमोनियल सेक्शन हो गया। अब एक दिखाने से बेहतर है कि अगल बगल हम 2 दिखा दें, है ना। अब चूंकि ये वाला जो हमारा आउटर कंटेनर है, अगर मैं इसकी बात करूं मेन कंटेनर, तो इसका डायरेक्शन तो वर्टिकल था। अगर मैं इस एलिमेंट को डुप्लीकेट करूंगा फिर से, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट में शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। तो इसको कैसे फिक्स किया जाए, इसके लिए मैं एक काम करूंगा, एक और कंटेनर ले लेता हूं। ये मैंने कंटेनर ले लिया, मतलब बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर आ गया, और ये जो कंटेनर है ना, इसका डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल सेट कर देंगे, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है। देन आफ्टर इसके अंदर आप इस वाले टेस्टिमोनियल को उठा के ड्रॉप कर दो, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। इसे फिर से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब ये लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कंटेनर है इसका डायरेक्शन तो भाई क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आप डुप्लीकेट करोगे ना वो लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा, है ना। और जबकि ये वाला जो आउटर कंटेनर था इसका डायरेक्शन वर्टिकल था, तो इसके अंदर मतलब इस मेन कंटेनर में अगर आप कुछ भी रखोगे तो वो वर्टिकली सेट होता जाएगा। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहां पर ना एक आइकॉन दिया हुआ है, ये वाला आइकॉन, तो हम भी एक आइकन पुट कर लेते हैं। आप क्या करो, इस टेस्टिमोनियल में चलते हैं, ये जो हमारा कंटेंट है ना, लॉरेम इप्सम अगर लिखा हुआ है, एंटर पुश करना पहले, और ऊपर हम एक आइकन रखते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप वेब खोलना, web.whatsapp.com अपने लैपटॉप में, तो आपको व्हाट्सएप में ये सारे आइकन्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे एक आइकन रख लेता हूँ, चैट वाला, ये चैट है, क्लिक किया मैंने तो आइकॉन यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे दिखने लग गया। अब लाइन कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आपको जरूर लाइन चेंज दिख रही है, बट एक्चुअल में बैकएंड में लाइन चेंज हुई नहीं है, मतलब कोड नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए। तो लाइन कैसे चेंज करते हैं, वही HTML टैग लगाते हैं, ये वाला ब्रैकेट, देन BR एंड देन ब्रैकेट, ये आ गया। तो देखो चैट आइकन इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये काफ़ी सही लग रहा है, इसे यहाँ से बस कॉपी कर लो, दूसरे वाले में भी चलते हैं और यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप अगर मैनुअली यहाँ पे लाइन ऐसे चेंज नहीं भी करोगे तो भी आपको लाइन चेंज ही दिखेगी, क्योंकि कोड क्या समझ पाएगा, कोड समझ जाएगा भाई BR है मतलब लाइन ब्रेक करनी है, इस चैट आइकन के बाद में ब्रेक कर दी। अब जो दूसरा वाला टेस्टिमोनियल है इसमें कोई दूसरी फोटो लगा लेना, कोई दूसरा नाम लगा लेना, तो हमारे पास 2 टेस्टिमोनियल हो गए। अगर आपको और ऐड करने हैं, मतलब नीचे और दिखाने हैं, तो क्या करोगे आप, इस कंटेनर को ही डुप्लीकेट कर लेना ऐसे करके। तो कंटेनर जब डुप्लीकेट होगा तो फिर ये वर्टिकली शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर इस बाहर वाले कंटेनर के लिए एज अ एलिमेंट काम कर रहा है, और बाहर वाले का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट मेरे अंदर है तो भाई वो वर्टिकली शिफ्ट होगा। तो इसके लिए ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला कंटेनर या ये वाला कंटेनर एक एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो वर्टिकली शिफ्ट होगा। और इन दोनों कंटेनर्स के अंदर का जो एलिमेंट है ना, वो भाई हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा, क्योंकि हमने इस वाले कंटेनर का डायरेक्शन क्या कर रखा है, हॉरिजॉन्टल कर रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक सेक्शन और बना हुआ है, ये वाला केस स्टडीज का। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो पूरा पेज
पेज खुल जाएगा। ये एक्चुअल में ब्लॉगिंग का पार्ट होता है। जब हम ब्लॉग वाले लेक्चर पे जंप करेंगे ना, जब ब्लॉगिंग वाला पार्ट सीखेंगे, तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं और ये सेक्शन कैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होता चला जाएगा। ये हम उस टाइम पे सीखेंगे। अभी फिलहाल हमारा होम पेज कंप्लीटली रेडी हो चुका है। एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। ये देखो हमारा होम पेज रेडी हो गया। ये वाला सेक्शन हमने क्रिएट किया, ये बढ़िया सा सेक्शन हमने क्रिएट किया। इसके बाद ये वाला सेक्शन भी बन गया, बटन होवर इफेक्ट के साथ में है। देन ये वाला सेक्शन लाइटिंग इफेक्ट के साथ में हमने क्रिएट किया है। इसके बाद ये आइकन्स वाला सेक्शन हो गया। देन स्क्रॉल डाउन किया, ये हमारा इमेज कैरोसेल है और ये हमारे टेस्टिमोनियल्स बन गए। बाकी सब में नाम, इमेज और रिव्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर लोगे। और इस पूरे होम पेज को क्रिएट करने में मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी इस्तेमाल नहीं किया है। आपको याद होगा सिर्फ मैंने BR टैग यूज करना बताया है, बाकी मैंने कहीं पर कोई भी कोडिंग का इस्तेमाल नहीं किया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने होम पेज रेडी किया है ना, सेम स्टेप्स को हूबहू फॉलो करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको लगे यार ये तो चीज मैंने देख रखी है, हटाओ, क्या पता उस जो आप 5-10 मिनट का जो वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हो ना, उसी में काम की चीज हो। तो इसलिए कोई भी चीज आपको यहां पे स्किप नहीं करनी है। पूरा होम पेज हमारा रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अबाउट अस पेज क्रिएट करना सीखेंगे। अभी हमारा अबाउट अस पेज एकदम ब्लैंक है, इस पे कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो जो मेरी वेबसाइट है websoftglobal.com, जो कि एक रियल वेबसाइट है, इस पर भी मैंने अबाउट अस का पेज बना रखा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हम चलते हैं अबाउट वाले पेज पे। ये मेरा अबाउट अस पेज है ना। आप देखो मैंने एनिमेशन इफेक्ट के साथ में ये वाला पेज रेडी किया हुआ है। इस पेज के ऊपर किस किस तरह की जानकारी होनी चाहिए जो एक रियल वेबसाइट पे होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हमें रखना है और ये पेज आखिर क्यों एसेंशियल है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अबाउट अस पेज क्रिएट करना सीखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।